Hello dear friends, welcome back to Abhijit Sana Maths. In this video, we are dealing with the topic that is basic concept of section formula with illustrative problem. तो section formula के लिए हम समझ लेते हैं उसका concept that is suppose a line segment that is AB is a line segment. ये AB एक line segment है. Suppose हम एक point लेते हैं P, ये point on the line segment AB है. P lies on line segment AB. Suppose this line segment have two end points. पहला पॉइंट है A और दूसरा B पॉइंट, और A के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट के वजह से ये जो AB है इसके टू पार्ट्स, टू सेक्शन में डिवीजन हुआ है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसे सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है. That's why this formula is called as section formula. Because of this point P, the segment AB is divided into two parts in the ratio m:n. m और n के रेशियो में ये जो पॉइंट AB है इसके टू पार्ट्स हुए हैं. AP m इक्वल्स टू m है और PB का वैल्यू ये n है. It means AP divided by this PB equals to m by n. A section formula, there is relation between the points x1, y1, x2, y2, m और n, और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट x, y सपोज करते हैं, इन सब में एक रिलेशन है. तो हमें P का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. दैट इज x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू दैट इज दिस m into this x2 plus this n into x1, this x1 coordinate of point A divided by m plus n. तो ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट P का. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है तो सिमिलरली यहाँ पे m ही आ जाएगा. यहाँ x है करके यहाँ x2 आया, x1 आया, तो सिमिलरली यहाँ y होने की वजह से here will be y2 plus n y1 divided by m plus n. Now this is the coordinate y. Now this point P having coordinate x, y can be written as P. x का वैल्यू हमें यहाँ मिला m x2 plus n x1 divided by m plus n, ये x coordinate, comma y coordinate that will be m y2 plus n y1 divided by m plus n, ये x coordinate और ये y coordinate. By using this formula that is called as section formula, प्रॉब्लम लेते हैं. दैट इज इफ a 3,5 b 7,9 and point q divide segment AB in the ratio 2:3, then find the coordinates of the point q. तो हमें पॉइंट q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सपोज ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है. ये सेगमेंट AB के टू एंड पॉइंट्स है, पॉइंट A और ये पॉइंट B. A के कोऑर्डिनेट है 3,5 और B के कोऑर्डिनेट है 7,9 और पॉइंट Q है ऑन द लाइन सेगमेंट AB ऑन, तो इसका रेशियो 2/3 में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे पॉइंट एनीवेयर Q है जो AB को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है. इसका मतलब ये AQ का वैल्यू 2 हो गया और ये QB का रेशियो हो गया 3. तो यहाँ पे AQ इक्वल्स टू 2 एंड दिस QB विल बी इक्वल्स टू 3. तो ये रेशियो AQ डिवाइडेड बाय QB ms/n इक्वल्स टू ये 2/3 हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट Q इस AB सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड करता है. तो m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू विल बी 3. A के कोऑर्डिनेट्स दैट इज x1 इक्वल्स टू 3 एंड y1 विल बी इक्वल्स टू दिस 5. सिमिलरली यहाँ पे x2 की वैल्यू 7 और ये जो y2 है, ये y2 का वैल्यू विल बी दिस 9, ये 9 हो जाता है. तो हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट दैट इज x, y हमें फाइंड करना है. तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं. दैट विल बी x विल बी इक्वल्स टू m into x2 प्लस n into x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. और अब हम इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. तो m की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2
टू की वैल्यू और x2 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 पुट करते हैं यहाँ x2 के जगह, प्लस n की वैल्यू दैट इज 3, तो ये 3 n की वैल्यू, और x1 की वैल्यू ये हो गई x1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 पुट करना है, डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी m की वैल्यू 2 प्लस ये 3 इक्वल्स टू, ये होता है 2 इंटू 7 दैट इज 14 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 दैट इज 5 इक्वल्स टू 14 प्लस 9 दैट इज 23 बाय 5, ये हमें मिल गया x का वैल्यू, x इक्वल्स टू हमें मिला है यहाँ पे 23 बाय 5। नाउ हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं पॉइंट q का, तो द फार्मूला विल बी m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, इसके वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वल्स टू की जगह, इक्वल्स टू m की वैल्यू फिर से ये 2 हो गई, और ये y2 की वैल्यू दैट इज y2, द वैल्यू ऑफ y2 इज 9 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और ये y1 का जो वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इन ब्रैकेट 5 लिखना है, डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3, तो इक्वल्स टू ये हो गया 2 इंटू 9 दैट इज 18 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 18 प्लस 15 दैट इज 33 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया वैल्यू y का। तो ये जो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट x और y का वैल्यूज हमें यहाँ मिला, तो दैट विल बी q कोऑर्डिनेट हैविंग कोऑर्डिनेट x, y कैन बी रिटर्न एज q, x का वैल्यू हमें यहाँ मिला है 23 बाय 5, तो ये हो गया 23 बाय 5, एंड वैल्यू ऑफ y दैट वी गेट इज हियर 33 बाय 5, 33 by 5. In this way, by using the section formula, we can find the coordinates of any point, because there is a relation between all these 3 points. By section rule we can find their values. So do like, share, subscribe Abhijit Sana Maths to get more videos.